दोनों हाथ। ये है बाबा बैजनाथ, ये है बाबा बैजनाथ, ये है बाबा बैजनाथ, ये है बाबा बैजनाथ। आने जाने वाले अपने जोड़े दोनों हाथ। ये है बाबा बैजनाथ, ये है बाबा बैजनाथ, बाबा बैजनाथ, ये है बाबा बैजनाथ। आए हो तो नाव दो इस बाण गंगा के पानी में, खुशियों के सब रंग भर डालो अपनी जिंदगानी में। आए हो तो नाव दो इस बाण गंगा के पानी में, खुशियों के सब रंग भर डालो अपनी जिंदगानी में। चूक गए ऐसा करने से, चूक गए ऐसा करने से नहीं बनेगी बात। ये बाबा बैजनाथ, ये बाबा बैजनाथ। सूर्य नारायणे नमः। ओम सूर्य नारायणे नमः। ओम सूर्य नारायणे नमः। मेरे तो बस भोले बाबा है, मेरे तो भोले बाबा है, मेरे भोले बाबा है। प्राकृतिक संपदा के बीचों बीच विराजमान बाबा बैजनाथ, मनोहर पहाड़ियों और हरियाली की गोद में समाये, सबका दुख हरने वाले, सभी के दुलारे भगवान शिव, पूरे लोक के जगहर्ता, मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भोले शंकर। यहाँ हर सुबह आरती के साथ शुरू होती है भक्ति की अनोखी लीला। भक्तों में सबसे पहले पहुंचने की होड़ और शिवलिंग के अभिषेक की लालसा। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से अभिषेक के बाद भक्त बस बाबा से साक्षात्कार करने में लीन नजर आते हैं। सुबह, दोपहर और शाम के समय होने वाली नियमित आरती का हर कोई लाभ लेना चाहता है। शंकर केसरी नंदन तेज प्रताप मां जगवंदन विद्यावान मुनियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर से 67 किलोमीटर दूर, शाजापुर जिले के आगर मालवा से 5 किलोमीटर दूर, इंदौर कोटा अंतर्राज्यीय राजमार्ग पर स्थित बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के साथ जन जन की आस्थाओं का केंद्र है। आने जाने वाले अपने जोड़ो दोनों हाथ। यह बाबा कलात्मकता और सुंदरता का बेजोड़ नमूना ये शिवालय अनेक मायनों में महत्वपूर्ण है। के पानी में खुशियों के सब रंग भर डालो अपनी जिंदगानी में। आए हो तो नाव दो इस बाण गंगा। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद महत्वपूर्ण स्थान रखने के साथ चमत्कारों का पुलिंदा लिए ये मंदिर केवल भगवान शिव की आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि ऐसी जीती जागती तस्वीर है जहां सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। तू ही कहीं राम है, तू ही कहीं शाम है, तू ही गंगा धाम में, तू ही गंगा धाम में, जितने गगन में तारे सब में तेरा नाम है, बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा बैजनाथ। इतिहास से मालूम होता है कि यहाँ मंदिर के सामने दक्षिण में स्थित पहाड़ी पर बेट बैजनाथ खेड़ा गांव में सन 1528 में मौड़ वैश्यों ने बैजनाथ महादेव मंदिर की नींव रखी, जिसका काम 1536 में पूरा हुआ। ये मंदिर करीब 350 सालों तक
ज्वालामुखीय पत्थरों से निर्मित दीवारों वाले मठ के रूप में रहा। मंदिर की स्थापना के साथ ही यहां अखंड ज्योत लगातार जल रही है। शिवलिंग की स्थापना कब हुई, इस बारे में कोई तथ्य इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन मंदिर के सामने बने सती के ओटले पर जो शिलालेख है, उसे अगर गौर से पढ़ा जाए तो संवत 1116 अंकित नजर आता है। ये इस बात का प्रमाण है कि उस जमाने में इस इलाके में आबादी हुआ करती थी। काल गणना के हिसाब से इस शिवलिंग की स्थापना 1000 वर्ष से भी पहले हुई है। बाबा बैजनाथ का मंदिर कितना पुराना है, इसका प्रमाण मैं जिस चबूतरे पे बैठा हूँ ये है। ये माँ सती का चबूतरा है और ये सन 1059 में यहाँ कोई सती हुई है, उसका प्रमाण है। बैजनाथ महादेव का यह स्थान करीब 1000 वर्ष प्राचीन है। मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण 1882 में अंग्रेजी फौज के कर्नल मार्टिन ने फौजी रजवाड़े से जुड़े रजवाड़ों, रियासतों और आगर नगर के नागरिकों के सहयोग से करवाया। मंदिर के पिलर पर लगा शिलालेख इस तथ्य को साबित करता है। किंवदंती है कि सन 1880 में कर्नल मार्टिन आगर मालवा स्थित अंग्रेजों की छावनी की फौज की तरफ से युद्ध में भाग लेने के लिए काबुल गया हुआ था। महीनों बीत जाने के बाद भी जब कर्नल का कोई संदेश नहीं आया तो उसकी पत्नी यहां मन्नत मांगने आई कि अगर उसका पति सकुशल लौट आया तो वो इस मंदिर का शिखरबंद निर्माण कराएगी। मानता करने के 11 दिन बाद पत्र आया जिसमें लिखा था कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी सहायता करता है, जिसके बड़े बड़े बाल हैं और हाथ में त्रिशूल है और वो बैल पर सवार रहता है। वो साक्षात बाबा बैजनाथ ही थे। कर्नल जब युद्ध से लौटा तो उसकी पत्नी ने अपने पति से कहकर इस मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण अपने कर्नल मार्टिन साहब के हाथ से ये हुआ, जो कि आज इतना आलीशान मंदिर के शिखर की बनावट में उत्तर भारतीय और द्रविड़ियन कला का अद्भुत मेल नजर आता है। करीब 50 फुट ऊंचे इस शिखर के निर्माण में पत्थरों की बजाय चूने का इस्तेमाल किया गया। गर्भगृह का व्यास 11 × 11 फुट है और बीचों बीच में आग्नेय पाषाण से निर्मित शिवलिंग प्रतिमा है, जो 9 इंच ऊंची और 53 इंच मोटी है। पूर्व भाग में शिव पार्वती की बेहद सुंदर प्रतिमा है, जिसमें शिव की बाम जंघा पर पार्वती विराजमान है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 27 इंच है, जिसका शिल्प देखते ही बनता है। शिल्प कला के मान से ये मूर्ति 10वीं और 11वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। गर्भगृह के अंदर ही दक्षिण की ओर पार्वती की आधुनिक मूर्ति है। मंदिर के ठीक सामने एक विशाल सभा मंडप है, जिसमें 14 द्वार हैं, जो चारों तरफ से खुला हुआ है। मंदिर के सामने ही मंडप में एक प्राचीन नंदी प्रतिमा स्थापित है। ये भी आग्नेय पाषाण से निर्मित है। शिखर के मध्य में बाहर की ओर ब्रह्मा विष्णु महेश की दर्शनीय प्रतिमाएं बरबस अपनी ओर आकर्षित करती हैं। शिखर के अंत में 4 फुट का स्वर्ण कलश सौंदर्य और वैभव की गाथा कह रहा है। एक्चुअल में आज जो भव्य दिख रहा है, ये एक्चुअल में इसकी दिव्यता की वजह से भव्य है। इस भूमि पर कई सारे साधकों ने जिंदा समाधियां यहाँ पर ली है। यहाँ सत्य का प्रमाण है, सत्य के रूप में यहाँ पर एक बहुत बड़ी रचना यहाँ पर छुपी हुई है। पास में ही बहने वाली
बाणगंगा नदी इसके प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा रही है। दो पहाड़ियों के बीच कल कल करती नदी के आसपास ऊंचे वृक्ष नैनों को सुकून देते हैं और सुहावने लगते हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं यहाँ नजर आती है। नदी के पानी और सौंदर्य के साथ इसके मूल स्वरूप को संरक्षित रखने के लिए गहरीकरण, श्रमदान और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों में मिलने वाला जन सहयोग अपने आप में उल्लेखनीय है। नदी के गहरीकरण में 29 लाख रुपए का काम जन सहयोग से संपन्न हुआ। पर्यटन की दृष्टि से ये क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस मंदिर के आसपास बहुत अच्छी भूमि है जिसमें वृक्षारोपण किया जा रहा है। यहाँ पे एक बाणगंगा नदी है, यहाँ के प्रबंध समिति के प्रयासों से उसका जन भागीदारी से उसका गहरीकरण किया गया है। इस मंदिर की प्रसिद्धि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद हिंदुस्तान के गिने चुने प्राचीन शिवालयों में से अपने आप में एक है। प्राकृतिक दृष्टि से मालवा का अद्वितीय स्थान है। इसे पर्यटन स्थल घोषित कराने के लिए मैंने लगभग 400 किलोमीटर की जुलाई माह में यात्रा की है। बैजनाथ महादेव मंदिर के आसपास स्थित देवालय यहाँ की धार्मिक आस्थाओं को आच्छादित कर देने वाली कहानियां कहते हैं। उत्तर की ओर गौमुख कुंड, छोटे छोटे शिव मंदिर और समाधियां हैं। बगल में ही सप्तऋषि के नाम से 7 शिव मंदिर बने हुए हैं। साथ में गणेश मंदिर भी, जहां गणेश प्रतिमा के आसपास रिद्धि और सिद्धि की मूर्तियां लगी हैं। गणेश मंदिर के ठीक सामने वराह मंदिर भी है, जिसमें 4 फुट ऊंची वराह भगवान की बुद्धकालीन कलापूर्ण मूर्ति बहुत ही आकर्षक है। वराह यानी विष्णु का तीसरा अवतार। ये मूर्ति कहां से आई इसके बारे में कुछ भी निश्चित पता नहीं है। कहा जाता है कि वराह मंदिर देश में केवल 3 जगह पर ही है, जिसमें से एक यहां है। दरअसल मंदिर और मंदिर के आसपास स्थापित अधिकतर प्रतिमाएं इसी पाषाण और कालखंड की है, जो यहां से करीब 6 किलोमीटर दूर नरवाल ग्राम से लाई जान पड़ती है। महादेव के मुख्य मंदिर के दक्षिण में मठ टोडरमल नाई और रामकुंवर मिश्री लाल द्वारा निर्मित धर्मशाला है। मठ के अंदर मां अन्नपूर्ण का मंदिर भी बना हुआ है। मठ के अंदर ही बनी धर्मशाला में यहां आने वाले साधु संतों का डेरा लगा रहता है। नदी के उत्तर में पहाड़ी पर भैरवनाथ का मंदिर है। मठ और धर्मशाला के ऊपर मंगलनाथ का मंदिर भक्तों की आस्था का एक और अनुपम स्थान है। मंगलनाथ मंदिर के पास में हनुमान मंदिर और शबरी आश्रम है। उज्जैन में जैसे मंगलनाथ की भात पूजा होती है, ऐसे यहाँ मंगल का स्थान है, इसलिए ग्रहों का भी यहाँ पूजन होता है। नवग्रह मंदिर भी बना हुआ है। पूर्व में एक कमल कुंड भी है। यहाँ कभी कमल खिला करते थे। कहा जाता है कि इस कमल कुंड में राजा नल ने कुष्ठ रोगों से मुक्ति के लिए स्नान किया था। कमल कुंड में भगवान के मंदिर से भगवान शिव का निर्मल जल गोमुखी से कमल कुंड में आता है, और निर्मल जल अपने आप में चमत्कारी और महत्वपूर्ण होता है। जो भी व्यक्ति इसमें स्नान करता है और अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। मंदिर के मंडप के ठीक सामने एक भक्त द्वारा मनोकामना पूर्ण होने पर लगवाई गई विशालकाय नंदी प्रतिमा सौंदर्य कला को प्रतिबिंबित करती है। मंदिर के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ध्यान रखते हुए नाम मात्र के शुल्क पर ठहरने के लिए धर्मशाला और भोजन के लिए अन्न क्षेत्र का संचालन जन सहयोग और दान से मिलने वाली राशि से निर्बाध रूप से संचालित है, जिससे श्रद्धालुओं को रुचिकर और स्वादिष्ट खाना मिल सके। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा एक धर्मशाला यहाँ पे दी गई है, जहाँ बहुत कम शुल्क में श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था। यहाँ मंदिर क्षेत्र में ही एक अन्य क्षेत्र है जहाँ बहुत नॉमिनल, बहुत कम शुल्क पर भोजन की व्यवस्था की गई है।
मेनू इसमें डेली तो हम सब्जी रोटी दाल चावल। इसमें चूंकि बड़ा मंदिर है, इसकी आय भी ज़्यादा होती है। इसकी प्रबंध समिति गठित की गई है जिसमें एसडीएम जो होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं पदेन, तहसीलदार उसके सचिव होते हैं पदेन, और बाकी जो भी मेंबर्स होते हैं यहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। बैजनाथ महादेव मंदिर की प्रसिद्धि यहाँ साल में 2 बार लगने वाले मेले के कारण भी है, जिसका संचालन जनपद पंचायत आगर मालवा के द्वारा किया जाता है। चैत्र और कार्तिक मास में लगने वाले इन मेले में बड़ी संख्या में महिलाएं पूर्णिमा के दिन महिलाएं दीपदान कर आस्था के समंदर में डूबकर मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करती हैं। श्रद्धालु दर्शन लाभ लेने के साथ साथ मेले में लगने वाले बाजार से खरीदी करते और आमोद प्रमोद के लिए मनोरंजन के साधनों का जमकर इस्तेमाल करते हैं। मेले की ख्याति यहाँ पर आने वाले खास मालवी नस्ल के साथ ही विभिन्न नस्लों के पशुओं से भी है। इस परिसर में जनपद पंचायत द्वारा चैत्र माह और कार्तिक माह में 2 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें काफी देसी विदेशी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। आम दिनों के अलावा प्रति सोमवार, पूर्णिमा और शिवरात्रि को यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या काफी ज्यादा रहती है। हजारों की तादाद में आने वाले भक्त श्रद्धा और विश्वास की डोर बांधे अपने बिगड़े काम बनवाने की नियत से यहाँ दिखाई देते हैं। भक्तों में महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल हैं। सभी का एक लक्ष्य, भोले के दर्शन। शिवरात्रि पर करीब 50,000 श्रद्धालुओं के लिए फरियाली खिचड़ी का वितरण होता है। ये विश्वास का ही नमूना है कि करीब 4 दशकों से अखंड रामायण का पाठ लगातार जारी है। अलग अलग गांव की रामायण मंडलियां इस पाठ को कर रही हैं। राम जय वन राज 145 गांव हैं। इसे क्रम सन 74 से आज तक अखंड रामायण चल रही है। और उस बीच में इस शांति के लिए हर साल हम शिवरात्रि में रामचरितमानस यज्ञ करते हैं। मंदिर में नियमित गतिविधियों के अलावा विशेष अवसरों पर भक्तों द्वारा हवन आदि के साथ विवाह के लिए शुभ लगन यहाँ के पंडितों द्वारा निकाला जाना एक विशेष महत्व रखता है। मांगलिक कार्यों के अलावा मृत्यु उपरांत होने वाले कार्य भी लोग श्रद्धा अनुसार यहाँ संपन्न करते हैं। हर सोमवार को शिवलिंग का आकर्षक श्रृंगार मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है। श्रावण मास में श्रद्धालुओं की अपार संख्या बाबा के प्रति श्रद्धा को दर्शाती है। श्रवण माह के अंतिम सोमवार को परंपरागत रूप से पंचामृत अभिषेक, विशेष पूजा अर्चना के बाद जब बाबा बैजनाथ की शाही सवारी आगर नगर के भ्रमण पर जब निकलती है तो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। यहां संख्या का अनुमान लगाना बेमानी है। भक्ति की सारी सीमाओं को लांघता हुआ एक मनोहारी और अलौकिक दृश्य। यहां न कोई छोटा न कोई बड़ा, सभी बाबा के भक्त, हर कोई दर्शन को लालायत। राजाधिराज की पालकी के स्वागत में हर कोई आगे। करीब 500 भजन मंडलियों, दर्जनों अखाड़ों और झांकियों का ये कारवां निरंतर चलता रहता है और भोजन प्रसादी के साथ रुकता है। पिछले 33 सालों से निकलने वाली शाही सवारी सांप्रदायिक सौहार्द का बेजोड़ नमूना है। सावन समारी 1979 से नंद किशोर जी गर्ग अध्यापक, उनने कहा कि यहाँ बैजनाथ की एक बहुत भोलेनाथ की नगर भ्रमण की सवारी निकाली जाए। पूरा नगर आज की तारीख में उनके उस समय के छोटे से प्रयास से 100, 200, 500 लोगों सबसे पहले निकली। धीरे 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 उसकी संख्या बढ़ती गई। आज 40 से 50 हजार लोग भाग लेते हैं। ये सिर्फ आगर की सवारी नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की है।
बैजनाथ महादेव की जो सवारी हर साल निकलती है, मुस्लिम समाज की ओर से हम सब मुसलमान मिलकर के उसका स्वागत करते हैं। तो मुस्लिम एकता की सांप्रदायिक सौहार्द है, उसकी एक मिसाल है हमारे यहाँ पे। बाबा बैजनाथ महादेव के अनेकों चमत्कार हैं। इनमें प्रमुख रूप से नित्यानंद जी के शिष्य जय नारायण जी बाप जी का किस्सा सबसे मशहूर है। बाप जी पेशे से वकील थे। कचहरी में पेशी के समय बाप जी बाबा के ध्यान साधना में लीन हो गए। बाप जी की जगह बाबा बैजनाथ खुद पैरवी कराए और पक्षकार को बरी करा दिया। बाबा के इस भक्त की सुंदर मूर्ति भी मंदिर में लगी है, जो कि पूजनीय है। जयनारायण जी बाबा जी का ये यही तपस्या करते रहे और भजन करते रहे, और अपने आगर की कचहरी में उनका आवाज़ हुआ तो प्रभु खुद वकील साहब का भेष करके और वहाँ जाके खड़े हो गए। यहाँ के जो आगर के न्यायालय में भगवान बैजनाथ खुद एक वकील साहब जय नारायण बाप जी के रूप में पैरवी करने आए थे, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसी न्यायालय में बैठने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। बैजनाथ मंदिर एक ऐसा विश्व में अनोखा मंदिर है जो भगवान शिव के साथ में उसके भक्त जय नारायण जी की साथ साथ में पूजा होती है। इस शिवालय में एक ऐसा अजब चमत्कार है कि सभी की मुराद यहाँ पूरी होती है, चाहे वो संतान की प्राप्ति की कामना हो या रोगों से मुक्ति की लालसा। दुखों का निवारण इस दर पर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने से संकट दूर हो जाते हैं। त्रिदल त्रिगुणानाम सागर शरणम त्रिदल त्रिकोटि अखिलम एक बिलपत्र शिवम काशीवाल काल भैरव कोट कन्या महाधनम। बाबा बैजनाथ महादेव की ऐसी मान्यता है कि इनके पीछे की ओर ये जो गोबर का स्वस्तिक बनाते हैं और स्वस्तिक का ये कंकु का स्वस्तिक बनाते हैं, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ये सब व्यवस्था है। को उदाहरण कि जिन्होंने स्वस्तिक बनाया उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। हम लोगों ने मन्नत मांगी है, इस मन्नत का धागा बांधा है अपने हाथ में। हम लोगों ने दोनों जनों ने, मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर रीना दिवाकर, कुछ मन्नत मांगी है, सुना था पूरी होती हैं, तो आज आए हैं और आशीर्वाद है बाबा बैजनाथ का। बालू सिंह जी खजूरी के मेरे पास आए थे कि मेरी एक भैंस थी और वो भैंस रात को 3 बजे बीमार हुई, उसका बच्चा हुआ और वो मर गई। उसने प्रार्थना करी भगवान से कि हे भगवान बैजनाथ महादेव, अगर ये मेरी भैंस बच जाएगी तो मैं सारे के सारे पैसे तेरे अर्पण कर दूंगा। और आप आश्चर्य करोगे कि सब जने उस कमरे में बैठ गए उस भैंस के पास में और ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गए। आप आश्चर्य करोगे कि वो थोड़ी देर बाद उसको भैंस को होश आया और वो जीवित हो उठी। भोले तो बड़े दयालु हैं और बड़े कृपालु हैं। यहाँ से मतलब मैंने जब भी कोई इच्छा प्रकट की भगवान के सामने, वो हमेशा पूरी हुई। बाबा के दर्शन करने वालों में देश ही नहीं विदेशों से भी भक्तों का आना जाना लगा रहता है। आस्था के आगे सीमाएं छोटी पड़ जाती हैं। कनाडा, अफ्रीका, दुबई सब दूर घूम के आए, वहाँ भी भगवान का इतना ही सब कुछ है। ऐसा यहाँ मेरी सिस्टर रहती हैं, उन्होंने बताया कि बैजनाथ जी की क्या महिमा है। इस हिसाब से श्रद्धा हमारी भी बढ़ी और दर्शन करने आ गए। यहाँ पर जो भी हम भगवान के आगे रिपोर्ट लगाते हैं वो हमारा सभी काम पूर्ण करते हैं। हमने ये देखा है कि यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो मिलता है। यहाँ पे हम लोगों की बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है। भक्ति रस में डूबे कुछ भक्तों ने बाबा के दर्शन और सेवा चाकरी को अपनी नियमित दिनचर्या बना ली है। 2 घंटे प्रतिदिन हम सुबह सुबह बाबा के दरबार में ही भक्ति करते हैं। ये जितने भी भक्त मंडल जो बैठे हैं मेरे साथ, ये सब लोग डेली यहाँ दूध दही भंग से शक्कर हार फूल से अभिषेक करते हैं यहाँ पे। और यहाँ की महिमा अलग ही, भगवान की खूब शांति मिलती है, दर्शन करने आते हैं। हम बहुत सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। बैजनाथ बाबा की जो महिमा है ये बहुत अपार है।
बाबा बैजनाथ महादेव में आने वाले भक्तों को एक खास आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ केवल मनुष्य ही नहीं, भक्तों में वानरों का भी शुमार है। तभी तो यहाँ मनुष्यों और वानरों का अद्भुत मिलाप बिल्कुल स्नेहिल वातावरण में दिखाई पड़ता है। भक्ति के इस सैलाब में बस एक ही आवाज गूंजती है, चलो बाबा बुला रहे हैं। सभी मिलजुल कर कहो, जय बाबा बैजनाथ महादेव की। खुशियों के सब रंग भर डालो अपनी जिंदगानी में। चूक गए ऐसा करने से, चूक गए ऐसा करने से नहीं बनेगी बात। ये बाबा